किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोजते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग न मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कौवे की तरह काऊ काऊ करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते क्या? यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठना नहीं होता है। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो अपना ध्यान पूर्णतः उस काम पर होना चाहिए। यह मत सोचिए कि यह काम करने में कितना समय बर्बाद होगा। जब आप जीवन में ये हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव। दूसरा उपाय वैराग्य भाव होता है। वैराग्य भाव का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा उसकी चिंता न करें। जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना सबसे अच्छा देकर जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं। इस परिणाम के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल वश में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान हैं। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण।